हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल। आप हमारे फ्री कुकिंग चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेज की सभी रेसिपी आसान तरीके से देख सकते हैं। आज हम हेल्दी कुकीज़ की क्लास में ग्लूटेन फ्री एलमंड कुकीज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। एलमंड कुकीज़ आपको खाने में क्रंची और देखने में यम्मी दिखाई देगी। टेस्टी ग्लूटेन फ्री कुकीज़ कैसे बनाई जाती है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बादाम का पाउडर बनाने के लिए ले रही हूँ बादाम को मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है, रोस्ट नहीं करना। आप बादाम को स्किप करके रेडीमेड बादाम का पाउडर भी ले सकते हैं। अगर आप रेडीमेड आलमंड पाउडर यूज कर रहे हैं तो आपको उसे भी गर्म करना है। गर्म करने से बादाम में या फिर बादाम के पाउडर में जो मॉइस्चर होगा वह सब निकल जाएगा। मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के बाद आपको अपने बादामों को छू कर देखना है। अगर आपका बादाम गर्म हो गया है तो आपको अपने इन बादामों को एक प्लेट में करना है। जिन बादामों का मुझे पाउडर बनाना था उन बादामों को मैंने एक प्लेट में कर दिया है। अब मैं बादाम का बटर बनाने के लिए फिर से ले रही हूँ थोड़े से बादाम। इन बादामों को मीडियम फ्लेम पर बादामों के क्रैक होने तक इन्हें रोस्ट करना है। यहाँ पर हम होममेड आलमंड बटर बनाने जा रहे हैं। आप इसको स्किप करके रेडीमेड आलमंड बटर ले सकते हैं। जितने अमाउंट में हमने बादाम लिए हैं उतनी अमाउंट के साथ आपको आलमंड बटर लेना है। जब तक आपके बादामों में क्रैक आने शुरू ना हो जाए तब तक आपको अपने इन बादामों को रोस्ट करना है। मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट रोस्ट करने से हमारे बादाम में क्रैक आने शुरू हो गए हैं। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। आलमंड बटर बनाने के लिए मैं अपने इन बादामों को एक दूसरी प्लेट में करूँगी ठंडा करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर हमने हल्के से गर्म और रोस्टेड बादामों को अलग अलग प्लेट में कर दिया है। अब मैं इन्हें ठंडा करने के लिए रखूँगी। हमारे बादाम ठंडे हो गए हैं। जिन बादामों को मैंने रोस्ट किया था उन बादामों से मैं आलमंड बटर बनाकर तैयार करूँगी। मैं अपने रोस्टेड बादामों को मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। इन बादामों को 10 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमाकर इसका पाउडर बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए, मिक्सी में घुमाने से बादाम का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेल्ट घी। आप घी को स्किप करके इसकी जगह मेल्ट अमूल बटर या फिर कोकोनट बटर ले सकते हैं। सेम अमाउंट के साथ आपको बटर लेना है। अब मैं इसे 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्सी में घुमाऊंगी। ये देखिए, अच्छी तरीके से मिक्सी में घुमाने के बाद यहाँ पर हमारा आलमंड बटर बनकर तैयार हो गया है। अभी हमारा आलमंड बटर पूरी तरीके से मेल्ट है। मैं इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखूँगी। अब मैं ले रही हूँ अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड का पाउडर। कुकीज़ में एग का टेक्सचर देने के लिए आपको फ्लैक्स सीड का पाउडर लेना है। इसमें मैं डाल रही हूँ रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा पानी। फ्लैक्स सीड और पानी को आपस में मिक्स करना है। मिक्स हो जाने के बाद पानी के गाढ़ा हो जाने तक मैं इसे 15 मिनट के लिए एक साइड में रख रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो बादामों को हल्का सा गर्म किया था वे बादाम ठंडे हो गए। अब मैं अपने इन बादामों को मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। 15 सेकंड के लिए इन्हें मिक्सी में घुमाकर इसका पाउडर बनाकर तैयार करना है। बस आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, पाउडर बनाते समय बादाम में जो ऑयल होता है वह ऑयल सेपरेट नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ इसे हल्का सा घुमाकर इसका पाउडर बनाकर तैयार करना है। मिक्सी में घुमाने के बाद ये देखिए, हमारे बादाम का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस टाइप का बादाम का पाउडर होना चाहिए। अगर आपने बादाम को मिक्सी में ज़्यादा घुमाया तो इसमें जो ऑयल होता है वह ऑयल सेपरेट हो जाएगा। बादाम का पाउडर बन जाने के बाद आपको इसमें डालना है बेकिंग पाउडर। इसके बाद मैं ले रही हूँ बेकिंग सोडा। इसके बाद मैं ले रही हूँ रेगुलर में यूज होने वाला नमक। इन सबको स्पून से आपस में मिक्स करना है। स्पून से मिक्स करने के बाद इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए मैं इसे मिक्सी में 10 सेकंड के लिए घुमाऊंगी। हमने सभी इंग्रेडिएंट को मिक्सी में घुमा दिया है। मिक्सी में घुमाने के बाद अब मैं अपने इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार छलनी में छानूंगी। कुकीज में यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग आप जितनी ज़्यादा अच्छी करोगे आपकी कुकीज उतनी ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ बनकर तैयार होएगी। सभी इंग्रेडिएंट को छानने के बाद आपकी छलनी में जो बादाम के चंक्स रह जाते हैं उन बादाम के चंक्सों को भी इसी बाउल में डालना है। छानने के बाद अब मैं हैंड विस्क से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ऐसा करने से हमारे सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी। आधा मिनट तक मिक्स करने से यहाँ पर हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी हो गए हैं। अब मैं ले रही हूँ दानेदार ब्राउन शुगर। आप यहाँ पर ब्राउन शुगर पाउडर ले सकते हैं। आप ब्राउन शुगर की जगह पाम शुगर, कोकोनट शुगर, जैगरी पाउडर या फिर शुगर फ्री पाउडर ले सकते हैं। आप जौन सी भी शुगर यूज कर रहे हैं उसकी अमाउंट सेम लेनी है।
अब मैं इसे मिक्सी में घुमाकर इसका पाउडर बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए मिक्सी में घुमाने से ब्राउन शुगर का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक बड़े बाउल में कर रही हूँ। जिस आलमंड बटर को हमने फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था वह आलमंड बटर सेट हो गया है। अब मैं सेट हुए आलमंड बटर को इसी बाउल में डाल रही हूँ। अगर आप रेडीमेड आलमंड बटर यूज कर रहे हैं तो आपको रेडीमेड आलमंड बटर के साथ 2 टेबल स्पून जमा हुआ घी या फिर रूम टेम्परेचर पर अमूल बटर लेना है। आलमंड बटर और ब्राउन शुगर को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। ये देखिए हमारा जो फ्लैक्स सीड का पेस्ट था वह गाढ़ा हो गया है। अब मैं फ्लैक्स सीड के पेस्ट को इसी बाउल में डाल रही हूँ। अब मैं इन सबको आपस में मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से विस्क करूँगी। इसे विस्क करने के लिए आप हैंड विस्क या फिर इलेक्ट्रिक बीटर कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए, हमने अपने सभी वेट इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से विस्क कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बाउल में डालने से पहले मैं थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी के जार में डाल रही हूँ जिसमें हमने आलमंड बटर बनाया था। थोड़ा बहुत जो आलमंड बटर मिक्सी के जार में लगा हुआ है उस सबको ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ इस बाउल में डालना है। इस तरीके से आप अपने आलमंड बटर को पूरी तरीके से कुकीज़ में यूज कर सकते हैं। अब मैं अपने इस सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस बाउल में डाल रही हूँ। ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा कुकीज़ का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं अपने इस मिक्सचर को सेट होने के लिए आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। ये देखिए आधा घंटा हो गया है, हमारा कुकीज़ का मिक्सचर पूरी तरीके से सेट हो गया है। अब मैं अपने इस कुकीज़ मिक्सचर की एक साइज़ की छोटी छोटी बॉल्स बनाने के लिए ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून के हिसाब से मैं यहाँ पर इस कुकीज़ मिक्सचर की एक साइज़ की बॉल्स बनाकर तैयार करूँगी। स्पून में मिक्सचर भरने के बाद आपको इसे राउंड शेप देनी है और एक साइज़ की बॉल्स बनाकर तैयार करनी है। इस तरीके से मैं कुकीज़ मिक्सचर की सभी बॉल्स बनाकर तैयार करूँगी। एक ही साइज़ की बॉल्स बनाने से आपकी सभी कुकीज़ एक ही साइज़ की बनकर तैयार होंगी। ये देखिए कुकीज़ मिक्सचर से एक साइज़ की बॉल्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं अपनी इन सभी बॉल्सों को हथेली से दबाते हुए कुकीज़ शेप दूंगी। गोल गोल टिक्की की तरह आपको कुकीज़ शेप देनी है। शेप देते समय अगर किनारे क्रैक हो रहे हैं तो किनारों को सेट करना है। इस तरीके से मैं सभी बॉल्सों को कुकीज़ शेप में बनाकर तैयार करूँगी। अगर आपके हाथों पर कुकीज़ चिपक रही है तो आप प्लेट पर भी इस तरीके से बॉल्स को दबा करके कुकीज़ शेप दे सकते हैं। ये देखिए हमने अपनी सभी बॉल्स को कुकीज़ शेप दे दी है। अब मैं इसे फिर से सेट होने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी। ये देखिए कुकीज़ को फ्रिज में रखे हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं अपनी इन सभी कुकीज़ को बेकिंग ट्रे पर रखूँगी। बेकिंग ट्रे पर कुकीज़ रखने से पहले आपको इसके ऊपर बेकिंग पेपर या फिर परचमेंट पेपर लगाना है। कुकीज़ को बेकिंग ट्रे पर रखने के लिए आपको अपनी कुकीज़ को नाइफ की सहायता से उठाना है। कुकीज़ को प्लेट पर से उठा करके आपको इसमें हल्की सी फिनिशिंग देनी है और फिर बेकिंग ट्रे पर रखना है। इस तरीके से आपको अपनी सभी कुकीज़ को बेकिंग ट्रे पर रखना है। सभी कुकीज़ को बेकिंग ट्रे पर रखते समय कुकीज़ में गैप होना चाहिए। इस तरीके से सभी कुकीज़ को मैं बेकिंग ट्रे पर रख रही हूँ। सभी कुकीज़ को बेकिंग ट्रे पर रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करूँगी। गार्निशिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने बादाम के पतले और लंबे स्लाइस कट किए हैं। यहाँ पर आपको बादाम को हाफ हाफ करके उसके पतले और लंबे स्लाइस करने हैं। गार्निशिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 3 बादामों को राउंड शेप में कट किया है। सबसे पहले मैं कुकीज़ के बीचों बीच सेंटर में रख रही हूँ राउंड शेप में कटे हुए बादाम। इसके बाद पतले लंबे स्लाइस में कटे हुए मैं बादाम रख रही हूँ। यहाँ पर आप कुकीज़ के ऊपर डिजाइन कुछ भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर बादामों को बारीक या मोटा चॉप्ड करके कुकीज़ के ऊपर रफली डाल सकते हैं। अगर आप कुकीज़ बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसके ऊपर थोड़े से डार्क चोको चिप्स भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं अपनी सभी कुकीज़ के ऊपर बादाम की गार्निशिंग करूँगी। आप अपनी कुकीज़ के ऊपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे भी गार्निशिंग कर सकते हैं। कुकीज़ की गार्निशिंग करने के बाद आपको बादामों के स्लाइसों को हल्का हल्का सा नीचे की साइड प्रेस करना है। अभी आपको हमारी सभी कुकीज़ डार्क कलर की दिखाई दे होंगी। जब ये बेक हो जाएंगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये लाइट कलर की बनकर तैयार होंगी। कुकीज़ पर गार्निशिंग करते समय मैंने अपने OTG को प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। OTG को आपको 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रखना है। दोनों कोईल ऑन करनी है। ये देखिए गार्निशिंग करने के बाद हमारी कुकीज़ बेक होने के लिए रेडी है। हमारा ओवन प्रीहीट हो गया है। अब मैं इन्हें बेक करने के लिए ओवन में रखूँगी। फ्रेंड, अगर आपकी कुकीज़ साइज में बड़ी और हाइट में मोटी हैं तो आपको अपनी कुकीज़ को बेक करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपने अपनी कुकीज़ को साइज में छोटा और हाइट में पतला बनाकर तैयार किया है तो आपकी कुकीज़ जल्दी बेक हो जाएंगी। आप अपनी कुकीज़ को माइक्रोवेव में, OTG में या फिर कढ़ाई में जिसमें भी बेक कर रहे हैं
बेकिंग टाइम आपकी कुकीज़ के साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपका OTG साइज़ में बड़ा है तो 180 डिग्री पर दोनों ग्रिल ऑन करके कुकीज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग कुकीज़ को बेक करने में 15 से 20 मिनट या फिर 20 से 30 मिनट का समय लग सकता है। अगर आपका OTG साइज़ में छोटा है तो 160 डिग्री पर दोनों ग्रिल ऑन करके कुकीज़ के साइज़ के अकॉर्डिंग कुकीज़ को 15 से 20 मिनट या फिर 20 से 30 मिनट तक इसे बेक करना है। फ्रेंड, आलमंड कुकीज़ जो होती है वह बेकिंग टाइम ज़्यादा लेती है। आपको इसे बेक करने में 15 से 30 मिनट का समय आसानी से लग सकता है। आपकी कुकीज़ हाइट में जितनी ज़्यादा पतली होंगी कुकीज़ उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होएगी। कुकीज़ का कलर देखने के बाद तब आपको इसे ओवन में से बाहर निकालना है। आप अपनी कुकीज़ को हाइट में जितना ज़्यादा मोटा रखोगे कुकीज़ थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी, क्योंकि हमने कुकीज़ में यूज होने वाला अमोनिया यूज नहीं किया है। अमोनिया यूज करने से आपकी कुकीज़ क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। मार्केट में जितनी भी हेल्दी कुकीज़ मिलती है वे सब अमोनिया के साथ मिलती है। अमोनिया जो होता है वह हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। यहाँ पर हमने हेल्दी कुकीज़ बनाकर तैयार की है, इसलिए हमने इसमें किसी प्रकार का कोई भी केमिकल यूज नहीं किया है। हमारा ओवन प्रीहीट हो चुका है। अब मैं अपनी कुकीज़ को बेक करने के लिए ओवन में रख रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ओवन में रखने के बाद हमारी कुकीज़ बेक हो गई है। मुझे अपनी कुकीज़ को बेक करने में 20 से 25 मिनट का समय लगा है। कुकीज़ के बेक हो जाने के बाद आपको अपनी कुकीज़ को टच नहीं करना है, क्योंकि गरम गरम कुकीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। बेक हो जाने के बाद आपको हमारी कुकीज़ का कलर दिखाई दे रहा होगा। हमारी कुकीज़ डार्क कलर से एकदम लाइट हो गई है। कुकीज़ के ठंडा हो जाने के बाद अगर आपको अपनी कुकीज़ सॉफ्ट लग रही है तो आप अपनी कुकीज़ को दोबारा से थोड़ी देर के लिए और बेक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुकीज़ की अपर साइड बेक हो गई है और नीचे की साइड जो है वह हल्की सी सॉफ्ट रह गई है, तो आप ऊपर की ग्रिल को बंद करके नीचे की ग्रिल ऑन करके कुछ टाइम के लिए कुकीज़ को बेक कर सकते हैं। आलमंड कुकीज़ की तरह आप दूसरे फ्लेवर के नट्स के साथ भी कुकीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं कुकीज़ के ठंडा हो जाने के बाद और इसकी प्लेटिंग करके तब आपको दिखाती हूँ। कुकीज़ के ठंडा हो जाने के बाद अगर मुझको लगेगा कि मेरी कुकीज़ अभी सॉफ्ट है, मैं इसे थोड़े टाइम के लिए और बेक करूँगी। फ्रेंड, आप हमारी रेसिपी से आसान तरीके से टेस्टी ग्लूटेन फ्री हेल्दी कुकीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये कुकीज़ देखने में जितनी ज़्यादा टेस्टी दिखाई दे रही है खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। मैं आपको अपनी एक कुकीज़ को पास से दिखाती हूँ। हमारी कुकीज़ की ऊपर की साइड और नीचे की साइड कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से बेक हुई है। कुकीज़ में यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स की हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग की थी, इसलिए बेकिंग टाइम में कुकीज़ के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का क्रैक नहीं आया है। फ्रेंड, अगर आपको हेल्दी कुकीज़ की क्लास में ग्लूटेन फ्री हेल्दी कुकीज़ की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारी आने वाली रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ग्लूटेन फ्री हेल्दी कुकीज़ की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास की आने वाली अगली न्यू कुकीज़ की रेसिपी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।